अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया। तमाम मखलूक़ात में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफ और आज़म और अफ़ज़ल बनाया। तो लिहाजा इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर अक्ल रखी, समझ रखी और गौर व फ़िक्र का मादा रखा, और फिर उसको एक अज़ीम ज़िम्मेदारी और मकसद अता किया। वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाने, उसको जाने और उसको माने। जब वो उसको जान ले और मान ले और पहचान ले, तो फिर उसके बाद उसको अपना माबूद बरहक़ीक़ी मान ले, तो उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद एक इरफ़ान खुदाबंदी है और दूसरा इबादत खुदाबंदी है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरफ़ान हासिल करके ईमान लाकर उसकी बताई हुई शरीयत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जो मुक़ाम हासिल होता है, वो जिस मुक़ाम पर पहुँचता है, वो मुक़ाम क़ुर्ब होता है। यानी अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी नज़दीकी उसे हासिल होती है, और उसी मुक़ाम को मुक़ाम विलायत कहते हैं। और फिर उस इंसान को जो खुदा का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, उसको वली कहते हैं। विलायत अल्लाह के क़ुर्ब में जो मुक़ाम होता है, उसकी नज़दीकी में जो मुक़ाम होता है, उसको विलायत कहते हैं, और जो बंदा उस मुक़ाम पर फाइज़ होता है, उसको वली कहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्बत के दर्जे भी मुख्तलिफ़ होते हैं, यानी कोई ज़्यादा क़रीब, कोई कम क़रीब। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब कायनात की हर चीज़ को हासिल है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शहरक से भी ज़्यादा क़रीब हैं। तो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब जो है, वो इसकी नज़दीकी एक आम है जो कायनात की हर चीज़ को हासिल है। अगर वो नज़दीकी अगर ना हो, तो फिर कायनात की कोई चीज़ बाकी और ज़िंदा नहीं रह सकती। और एक दूसरा क़ुर्ब है जो ख़ास है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूबों को, औलिया अल्लाह को अता फरमाता है। तो ये जो दूसरा क़ुर्ब है, जो क़ुर्ब ख़ास है, उसके भी कई दराजात हैं। उसके भी जो है कई दराजात हैं, उसमें भी कई जो है ना मर्तबे हैं। तो लिहाजा उस हिसाब से क्या है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जितनी कोशिश करेगा, जिसका ईमान और इखलास, जिसकी जिद्दोजहद जितनी ज़्यादा जो है ना बेहतर होगी, उसी अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़ाम क़ुर्ब उसे क्या होगा, हासिल जो है ना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाता चलो, एक इंसान के उसका बेटा भी क़रीब होता है, भाई भी क़रीब होता है, बीवी भी क़रीब होती है, और एक दीगर रिश्तेदार भी क़रीब होते हैं, लेकिन हर एक के क़ुर्बत के अंदाज़ अलग होते हैं, दर्जे जो है ना अलग होते हैं। तो बिला तशबीह व तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुक़ाम क़ुर्ब यानी क़ुर्ब ख़ास जो होता है, एक ख़ास जो नज़दीकी होती है, उसमें भी औलिया अल्लाह के मुक़ामात जो है ना मुख्तलिफ़ होते हैं। उसी हिसाब से औलिया अल्लाह के तबक़ात, जिसको हम कैटेगरीज़ कहते हैं, वो होते हैं। तो उसमें अब्दाल भी आते हैं, औताद भी आते हैं, अख्ताब भी आते हैं, गौस भी आते हैं, कुतुब भी आते हैं, वगैरह वगैरह। ये औलिया के मरातिब और क्या है, मालूम है, दराजात है खुदा की बारगाह में क़ुर्बत के हिसाब से। एक औलिया आम होते हैं, एक औलिया जो है ना ख़ास होते हैं। बाज़ को अख्ताब, बाज़ को अब्दाल कहा जाता है, बाज़ को कुतुब कहा जाता है, बाज़ को औताद कहा जाता है, बाज़ को गौस कहा जाता है। ये मरातिब हैं औलिया अल्लाह के, ये मरातिब है औलिया अल्लाह के। तो बहरहाल ख़ुलासा गुफ्तगू ये है कि औलिया अल्लाह जो खुदा की बारगाह तक जो
पहुँचते हैं वो बाज़ एक औलिया की वो जमात जो होती है जो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद इबादत और रियाज़त में ज़िंदगी गुजारने के बाद मेहनत और मशक्क़त के बाद रियाज़ात और मुजाहदात के बाद जो है ना उन्हें खुदा का क़ुर्ब हासिल होता है। और जो दूसरे औलिया की एक जमात वो होती है जिनको बग़ैर किसी मुजाहदे और रियाज़त के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वली बनाकर दुनिया में क्या करता है, भेजता है। बाज़ वो हैं दुनिया में आने के बाद मेहनत और जिद्दोजहद और कोशिश के बाद मुक़ामे विलायत को पहुँचते हैं। बाज़ वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दुनिया में वली बनाकर क्या करता है, भेजता है। तो फिर वो अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो ज़िंदगी उनके लिए दरजात की बुलंदी का सबब बनती है। तो कुरान करीम खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो मरतबों को बयान फरमाया है कि अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है अपनी बारगाह के लिए मुंतखब फरमा लेता है, अपनी बारगाह के लिए क्या करता है, मुंतखब फरमा लेता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो उसकी तरफ रुजू होना चाहता है, जो उसकी बारगाह की तरफ आना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको हिदायत भी देता है, उसकी रहनुमाई भी क्या करता है, फरमाता है। तो पहले तबक़े में वो है कि जो अल्लाह जिन्हें दुनिया में भेजने से पहले ही अपना महबूब और मुंतखब और मुक़र्रब बनाकर दुनिया में भेजता है, और दूसरा वो है कि जो लोग अल्लाह की राह की तरफ, उसकी बारगाह की तरफ रुजू होने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें क्या करता है, हिदायत नसीब फरमाता है और रहनुमाई अता फरमाता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। जैसा कि कुरान करीम की दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारी रास्ते में कोशिश करते हैं, हमारी बारगाह की तरफ आने की कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, रास्ते हमवार कर देते हैं। तो जो औलिया का जो तबक़ा है जिन्हें अल्लाह अपना महबूब और वली मुक़र्रब बनाकर दुनिया में भेजता है, उन्हीं औलिया में से सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है कि आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजकर इबादत और रियाज़त के बाद मुक़ाम विलायत अता नहीं फरमाया, बल्कि आपको मुक़ाम विलायत पर फ़ाइज़ फरमा कर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा, वली बनाकर, अपना मुक़र्रब बनाकर दुनिया में जो है ना भेजा। चुनाचे इस बात की वजाहत जो है ना आपकी पैदाइश से पहले ही जो है वली बनाकर भेजा, और आपकी विलायत की शोहरत जो है आपसे तकरीबन 100 साल पहले आपकी विलादत की जो है ना शोहरत हो चुकी थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला जो आपसे पहले के बुज़ुर्ग हैं, आपसे पहले के जो औलिया इकराम हैं, उन्होंने भी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना विलादत की खुशखबरी दी थी, और विलादत का जो है ना वो की खबर अपने मुरीदीन को, मोतक़ीदीन को क्या की थी, सुनाई थी। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वली बनाकर नहीं भेजा सिर्फ़, बल्कि आपकी विलायत की ख़बर और आपकी जो है ना मक़ाम मर्तबे का इल्म जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे 100 साल पहले के उलमा को भी, औलिया अल्लाह को भी जो है ना अता फरमाया था, और उन्होंने जो है ना अपने मुरीदीन और मोतक़ीदीन के सामने इसका इजहार फरमाया था। तो आपकी विलादत तो बाद में हुई, लेकिन उससे 100 साल पहले आपकी विलादत का और आपकी आमद का तज़किरा जो है दुनिया में होता रहा, औलिया की ज़ुबानी क्या होता रहा, तज़किरा होता रहा। तो अलगर्ज़ गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो विलादत हुई वो एक मुक़ाम जीलान, जो बगदाद से तकरीबन 400 मील के फ़ासले पर एक गाँव था, वहाँ पर आपकी विलादत बासादत हुई। ये तारीख़ विलादत में तकरीबन इत्तेफ़ाक़ है सबका कि चाँद रात को, रमज़ान की चाँद रात को जो है ना आपकी विलादत बासादत हुई। लेकिन हिजरी में थोड़ा सा सन में इख्तिलाफ़ है, बाज़ ने जो है ना कहा कि 470 ईस्वी थी, बाज़ ने 471 कहा है कि 70-71 एक आध साल का मुहक़्क़िक़ीन के दरमियान जो है ये फ़र्क है। लेकिन चाँद रात को आप जो है ना पैदा हुए, तो आपकी विलादत जो है ना से पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके वालिद का नाम जो है अबू सालेह सैयद मूसा आपके वालिद का नाम था, और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा था। उम्मुल खैर फ़ातिमा आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम था। दादा आपके वालिद, वालिदा, दादा, नाना और पूरा ख़ानदान जो है ना ये औलिया अल्लाह का ख़ानदान था। तो ये पूरा माहौल जो है ना औलिया अल्लाह का था। तो आपकी विलादत बासआदत से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद के ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, और लाकर जो है ना ये फरमाते हैं कि या अबा सालिहिन क़द आताक अल्लाहु इब्नन वलदन सालिहा हुआ महबूबी व महबूबुल्लाह सुब्हानहु व तआला व सयकूनु लहु शअनुन फ़िल औलियाई वल अख़्ताब कशअनी बैनल अंबियाई वर रसूल। तो जो है ना आपके वालिद के जो है ना ख्वाब में सरकार तशरीफ़ लाकर कहते हैं कि अय अबू सालेह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक जो है ना नेक और सालेह औलाद अता फरमाने वाला है, और वो मेरा लड़का है, हुआ वलदी, वो मेरा बेटा है,
वो मेरा लड़का है, क्योंकि आप सरकार की आल से थे। वालिद गिरामी का जो है ना, आपके वालिद गिरामी का सिलसिला नसब 11 वास्तों से सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता था इमाम हसन के हवाले से। 10वें मुकाम पर इमाम हसन, 11वें मुकाम पर सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आपके वालिद गिरामी का जो सिलसिला नसब था 11 वास्तों से सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता था, और वालिद मोहतरमा की जानिब से सिलसिला नसब तकरीबन 14 वास्तों से सय्यदुना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक आपका सिलसिला नसब पहुँचता था। फिर इमाम हुसैन से होते हुए सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता था। तो इस हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा फरमाया, क्योंकि सरकार ने इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी अपने बेटा फरमाया था। अल्लाहुम्मा हादिही इब्नाया व इब्ना इब्नती, जो है ना, ए अल्लाह ये मेरे 2 बेटे हैं, ये मेरे बेटी के बेटे हैं। तो सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपना बेटा कहा करते थे। तो लिहाजा ये आपकी औलाद में से गौसे पाक तशरीफ़ लाए तो आपको भी अपने बेटे से आपने ताबीर फरमाया कि ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुम्हें एक नेक और सालेह औलाद अता फरमाई है जो मेरा बेटा है, व महबूबी, और मेरा महबूब भी है, व महबूबुल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब भी है। तो आज जो मखलूक की ज़ुबान पर महबूब सुबहानी का नाम जो जारी है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ लक़ब है। गौसे पाक को हम जो महबूब सुबहानी कहते हैं, ये महबूब सुबहानी का जो लक़ब जो दिया गया आपको, ये लक़ब मखलूक में से किसी ने नहीं दिया, बल्कि जो है ये महबूब सुबहानी का लक़ब देने वाली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और ये मुहिय्यद्दीन जो आपका एक लक़ब है, ये मुहिय्यद्दीन का लक़ब भी दुनिया वालों ने नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मखलूक के दिलों में डाला हुआ ये लक़ब है। तो महबूब सुबहानी जो है ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया है, ये अल्लाह का महबूब होगा। और औलिया और अख्ताब में, खुतबों में जो औलिया का एक मुकाम है, मर्तबा है, औलिया और अख्ताब में इसकी एक बहुत बड़ी शान होगी। ये सरकार कैसे मेरी शान जैसे अम्बिया और रसूलों में मेरी शान है, उसी तरह औलिया के दरमियान हल्क़े औलिया में उस बच्चे की वैसी जो है ना शान होगी। तो लिहाजा जैसे मैं तमाम अम्बिया में अफजल हूँ, ये औलिया में सबसे ज़्यादा ये बच्चा क्या होगा अफजल होगा। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर याद रखें, गौसे पाक तमाम औलिया में अफजल हैं, लेकिन अपने से पहले के नहीं, बल्कि अपने ज़माने और अपने ज़माने के बाद क़ियामत तक जितने औलिया आएंगे उन सब के आप सरदार हैं, अपने से पहले के नहीं। अपने यहाँ बाज़ लोगों का एक गलत फहमी है कि तमाम औलिया जितने भी हैं वो सबके जो है ना गौसे पाक सरदार हैं। उसमें फिर इमाम आज़म भी थे, इमाम मालिक भी थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी थे, जिनके आप मुखल्लिद थे, जिनकी आप पैरवी करने वाले थे। ताबईन भी थे, तबे ताबईन भी थे, सहाबा भी औलिया की फहरिस्त में आते हैं। तो गौसे पाक सय्यदुल औलिया हैं का मतलब ये है कि आप अपने ज़माने के और अपने ज़माने के बाद क़ियामत तक जितने भी औलिया आएंगे ये आप क्या है उसके सरदार हैं। तो वो तमाम औलिया और अख्ताब में मेरे बेटे की एक जो है ना अजीम शान होगी। और दूसरे एक ख्वाब, एक दूसरी रिवायत, आपके वालिदैन के ख्वाब में आकर सरकार ने यह भी फरमाया कि जो उसका जो है ना दुश्मन होगा वो गुमराह होगा। जो गौसे पाक का दुश्मन, जो इस लड़के का, मेरे इस बेटे का जो दुश्मन होगा वो क्या होगा, गुमराह होगा। तो लिहाजा सरकार की ज़ुबानी ये बात बता दी गई कि जो गौसे पाक से सही अकीदत नहीं रखता, या गौसे पाक से अदावत रखता है, या गौसे पाक से जिसका मामला ठीक न हो, तो फिर वो जो है ना वो बदअकीदा है और उसका अकीदा सही नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 2 ख्वाब है। और तीसरी खुसूसियत ये भी बतलाई गई कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई, आपके वालिदा माजिदा की उम्र तकरीबन 60 साल की थी। और 60 साल की उम्र औरतों की वो होती है कि जिसमें आम तौर पर औरतें औलाद को जन्म देने के काबिल नहीं होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना वालिदा की उस उम्र में औलाद गौसे पाक को इस दुनिया में भेज कर बतला दिया कि ये दुनिया में ये जो बच्चा आ रहा है ये आम बच्चों की तरह इसका मामला नहीं है, इसकी कैफियत आम बच्चों की तरह इसकी कैफियत जो है ना नहीं है। और जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी पीठ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम मुबारक का निशान था, जो इस बात की आपकी विलायत की सनद थी। आपकी विलायत की क्या है मालूम है, सनद थी। क्योंकि विलायत नबी की नबूवत का फैज़ान होता है। कोई भी वली उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कि नबी को तस्लीम ना करे। नबी का विलायत नबी की नबूवत का फैज़ान होता है। कोई भी नबी पर ईमान लाए बगैर वली
नहीं बन सकता। तो सरकार ने अपने इस गुलाम को, अपने इस बेटे को अपने ख़दम मुबारक का निशान लगाकर दुनिया के सामने भेजा कि देखो मेरा जो बेटा जो दुनिया में आ रहा है वो उसका जो है ना मेरा ख़दम उसके लिए एक सनद है, विलायत की सनद है। तो लिहाजा ये दुनिया में जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके पीठ पर जो है ना सरकार के ख़दम मुबारक का निशान था। और जिस वक्त आप मुकाम जीलान में पैदा हुए उस वक्त जो है ना 1100 लड़के पैदा हुए। 1100 लड़के जिस वक्त आप पैदा हुए उस रात 1100 लड़के मुकाम जीलान और अतराफ अकनाफ में पैदा हुए। और जितने भी लड़के आपकी विलादत के वक्त में पैदा हुए आगे चलकर सब औलिया बन गए, औलिया बन गए। तो आपकी विलादत से निस्बत जो वक्त है उसके वक्त से उन्हें निस्बत हो गई उनकी विलादत के वक्त को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त के भी फैज़ को आप कर जारी फरमा दिया और वो औलियाए कामिलीन में शुमार हो गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये है। तो जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, चांद रात थी, दूसरे दिन से रमज़ान शुरू हो गया। तो रमज़ान में आपका जो है ना ये मामूल था कि दिन तमाम रोज़ा रखते थे, सिर्फ सहर और इफ्तार में आप दूध पिया करते थे। सहर और इफ्तार में दूध पिया करते थे, क्योंकि अल्लाह वालों का मामला अलग होता है, हम उनको आम बच्चों की तरह क़ियास नहीं कर सकते। वो वक्त में भी मैं बताता हूँ, चांद रात में आपको पैदा हुए तो सहर के वक्त में आपकी पैदाइश में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त रहा होगा? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा 5-6 घंटे का बच्चा है कि आपकी उम्र है, उस वक्त में भी आप सहर को जान रहे हैं और इफ्तार के वक्त को जान रहे हैं और दिन भर रोज़े को जान रहे हैं, दिन भर रोज़े को जान रहे हैं। और उसके बाद ये मशहूर हो गया था कि जीलान में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दिन में क्या करता है? रोज़ा रखता है और रात में इफ्तार करता है। तो दूसरे साल, विलादत के दूसरे साल, ये चांद में इख्तिलाफ, चांद नज़र नहीं आया, चांद में इख्तिलाफ हो गया कि चांद लोगों को दिखाई नहीं दिया। तो लोग, चूँकि ये घराना औलिया का भी था, उलमा का घराना था, तो लोग जो है ना पूछने के लिए आ गए कि चांद नज़र आया या नहीं। जैसे आप उलमा से मसला पूछते हैं कि मुझे साहब चांद नज़र आया नहीं, तो वैसा पूछने के लिए आ गए। तो आपकी वालिदा ने फरमाया चांद का तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने सुबह से दूध नहीं पिया है, हो सकता है रमज़ान शुरू हो चुका है। तो बाद में तहक़ीक़ की गई तो मालूम यह हुआ कि उस दिन रमज़ान मौजूद था जिस दिन आपने रोज़ा रखा था। तो 1 साल की उम्र से आप उम्मत की रहनुमाई फरमाते हुए आ रहे हैं। जो आम निगाहें जिनको जिस चांद को न देख सकी, गौसे पाक की निगाहों ने उनको उस चांद को देख लिया। तो औलिया का बचपन में भी वो मामला होता है कि जो आम इंसान जिसको समझ नहीं सकते। आप बचपन में आम तौर पर जो इंसानों के निगाहों में पर्दे पड़े हुए होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूबों की निगाहों से वो पर्दों को बचपन ही से उठा देता है, जिसे वो अपना बना लेता है, जिसे अपना मुक़र्रब बना लेता है। उसकी शान ही अलग होती है, उसका देखना अलग होता है, उसका सिन्ना अलग होता है, उसके मामलात जो है ना अलग होते हैं। 10 साल की उम्र में जब मदरसे को जाते थे फरिश्तों को देखा करते थे। 10 साल की उम्र में मदरसे को जाते थे तो फरिश्तों को देखा करते थे, फरिश्ते आपके साथ साथ हुआ करते थे। जब जमात में तशरीफ़ ले जाते तो फरिश्ते कहते कि हटो, अल्लाह के वली के लिए जगह फराहम करो, अल्लाह के वली के लिए जगह फराहम करो। तो फरिश्तों को देखा भी करते थे, उनकी आवाज़ सुना भी करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदों के सामने पर्दों से, अपनी निगाहों से पर्दे उठा देता है, तो फिर जो है ना वो चीज़ें देख लेती हैं जो आम इंसान के बस की जो है ना बात नहीं होती। अब यहाँ मस्जिद में, हर मस्जिद में अल्लाह ताला के कई फरिश्ते होते हैं, लेकिन ना कभी आपने देखा, ना कभी हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन कभी कोई फरिश्ता नज़र नहीं आता, ना कभी किसी फरिश्ते की आवाज़ हमने सुनी, क्योंकि हमारी निगाहों के सामने पर्दे पड़े हुए हैं। लेकिन वो अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि अल्लाह उनकी निगाहों से पर्दों को हटा देता है, वो मैं उनकी निगाह बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं। अल्लाह की क़ुव्वत कार फरमा हो जाती है। तो जहाँ से हमारी निगाहों की और समात की बसारत की इंतहा होती है, वहाँ से उनकी समात और बसारत का आगाज़ होता है, समात और बसारत का आगाज़ होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब आपकी आवाज़ है, मैं अगर ये माइक थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो मैं पुकारूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गेट तक आवाज़ आएगी, उससे ज़्यादा दूर तक आएगी। लेकिन जब मेरी आवाज़ को माइक से निस्बत हो गई तो अतराफ़ व अकनाफ़ का पूरा सुने आ रहा है। वही अगर किसी सेलफ़ोन में मैं अगर बात करूँ तो दुनिया के किसी फ़ोने में भी बात कर सकता हूँ, मगर आवाज़ वही है, आवाज़ वही है। तो लिहाजा जब हमारी आवाज़ की निस्बत इन मखलूक के बनाए हुए आलों से वाबस्ता हो जाती है, तो हमारी आवाज़ की
जो है ना लिमिट बढ़ जाती है और आवाज़ की मसाफत बढ़ जाती है, तो फिर जिनकी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाबस्ता हो जाती है, जिनके आज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे कार फरमा हो जाती हैं, तो फिर उनकी समात और उनकी जो है ना निगाह, उनकी बसारत का कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हम नहीं लगा सकते। हम नहीं लगा सकते तो इसका मतलब यह है कि हम इनकार भी ना करें। तो अलगर्ज़ खुलासे गुफ्तगू ये है कि गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 18 साल की उम्र हुई। वालिद गिरामी का भी इंतकाल हो चुका था। वालिदा मोहतरमा तकरीबन 78 साल की उम्र को जो है ना पहुँच चुकी थी। एक छोटे भाई भी थे, तो जो है ना जा रहे थे। गालिबन मैं समझता हूँ हालात तो रिवायतों में लोगों ने जो लिखा है कि आप एक बैल के पीछे जा रहे थे, तो मुमकिन है कुछ हल वगैरह चलाने के लिए, कुछ खेती बाड़ी के इरादे से क्या कर रहे थे, आप जा रहे थे। तो बैल ने पलट कर कहा कि अय अब्दुल कादिर मा लिहादा खुलिक़ता वला बिहादा उमिरता, कि आप जो है ना इसके लिए पैदा किए गए हैं, ना आपको इसका हुक्म है। आपको ये ज़मीन सैराब करने के लिए नहीं भेजा गया, मखलूक के दिलों को सैराब करने के लिए भेजा गया है। मखलूक के दिलों को सैराब करने के लिए भेजा गया है। ये आवाज़ सुनना था दिल में, ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात थे, अल्लाह की तरफ से एक तहरीक थी, एक जो है ना एक इल्म के जज्बे को उभारना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद आपके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और जज्बा पैदा हुआ। इब्तिदाई तालीम तो जीलान में हासिल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त इल्म का मरकज़ और मारिफत और का मरकज़ जो है ना वो बगदाद कहलाता था। वहाँ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उरफा, बड़े बड़े औलिया अल्लाह वहाँ पर जो है ना मौजूद थे। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जो है ना अब वहाँ जाकर बगदाद को जाकर इल्म हासिल करें। वालिदा के सामने जो है ना गुजारिश पेश की कि वालिदा मोहतरमा बगदाद जाकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ, वहाँ जाकर इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। तो वालिदा ने कहा ठीक है बेटा जाओ। वालिद की विरासत में 80 दीनार मिले थे, 40 छोटे भाई के लिए रख दिए और 40 बेटे को जो है ना यहाँ नीचे बगल में क्या कर दिए, वो 40 दीनार सी दिए और सी कर जाते वक्त नसीहत की कि बेटा जाओ, इंशाअल्लाह फिर हश्र में हमारी मुलाकात होगी, हश्र में हमारी जो है ना मुलाकात होगी। एक बेटा था जो माँ की उम्र का आखिरी उम्र का सहारा था, चूँकि बड़े छोटे भाई जो थे वो छोटे थे बहुत, ये वालिदा के बुढ़ापे का सहारा थे। लेकिन बेटे ने जब इल्म दीन हासिल करने के लिए तरगीब दी तो बुढ़ापे के सहारे को भी वालिदा ने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया इल्म दीन के लिए। तो हमारे पास आज वो माएँ मौजूद हैं जो इल्म दीन, अपनी सहारा को तो दूर छोड़ दीजिए, एक बेटे को इल्म दीन सिखाने के लिए कुछ वक्त की कुर्बानी दे सके या कुछ रकम की कुर्बानी दे सके। क्या आज वो वालिदाएँ मौजूद हैं? नहीं हैं। यही वजह है कि आज कोई गौसे आज़म पैदा नहीं हो रहा है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरत का बुढ़ापे का सहारा था और औलाद माँ अगर जवान हो तो फिर जो है ना उस वक्त कोई बात नहीं, लेकिन ज़ईफ़ हो जाए तो औलाद बड़ा सहारा होती है आखिरी उम्र का। लेकिन आपने बेटे की ख्वाहिश की तकमील के लिए आपने उसे रवाना कर दिया और फरमाया कि बेटा कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना, ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। तो लिहाजा अब हमारे पास कितने झूठ हम बोल लेते रहते हैं, हंसी मजाक में झूठ, कभी दोस्ताने में झूठ, कभी इसमें झूठ, कभी कारोबार में झूठ। सुबह से शाम तक 1 रुपये के लिए, 2 रुपये के लिए, 8 आने 4 आने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन गौसे पाक ने माँ की नसीहत को कितना सीरियस लिया, वो ज़ौर करने की ज़रूरत है। तो आपने कहा ठीक है, आगे चल पड़े। काफ़िले की शक्ल में जा रहे थे, मुकाम हमदान से कुछ आगे बढ़े तो जो है ना आप काफ़िला डाकुओं के काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर लिया और सारे काफ़िले का सामान लूट लिया। सारे काफ़िले का सामान जो है ना डाकुओं ने लूट लिया। गौसे पाक के पास भी डाकू आए, आकर पूछे कि अय नौजवान क्या तुम्हारे पास कुछ सामान है? तो आपने कहा हाँ 40 दीनार मौजूद है, 40 दीनार मौजूद है। तो आमतौर पर कोई भी अपनी छुपे हुए सामान को क्यों बताएगा, वो डॉक्टर ने उसको जो है ना उतना उसको सीरियस नहीं लिया, वो वापस चला गया। इसी तरह जब पूरा काफिला लूट लिया गया तो उसके बाद उनका जो सरदार था जिसका नाम अहमद बदवी था, वो आया, उसने आकर पूछा कि जो है ना अय नौजवान क्या तुम्हारे पास कुछ रकम है? तो आपने कहा हाँ है, 40 दीनार हैं। तो उसने कहा कहाँ पर हैं? यहाँ पर बगल पे नीचे जो है ना मेरी वालिदा ने सिए हैं। तो अब वो देखा गया तो 40 दीनार मौजूद थे। तो जो है ना उस डाकू ने कहा अगर तुम चाहते तो 40 दीनार बचा सकते थे, हमारी निगाह, हमारा ख्याल, हमारा जहन उस तरफ नहीं था। अगर तुम चाहते, न बोलते, न बतलाते तो फिर जो है ना तुम्हारे 40 दीनार बच सकते थे। अजीज़ान मोहतरम, वो दीनार एक सोने का सिक्का होता है। ये 40 दीनार पूरी आगे की ज़िंदगी की सरमाया था गौसे पाक के लिए। पूरी तालिबे इल्मी की ज़िंदगी के अखराजात इसी पर गुजरने थे। तालिबे इल्मी आगे 8 साल आपने इल्म दीन हासिल किया, तो वो 8 साल का जो अखराजात थे एक तालिबे इल्मी के, वो जो है ना पूरे के पूरे अखराजात, पूरा का पूरा सरमाया सिर्फ ये 40 दीनार थे।
उस ज़माने में ना गूगल पे था, ना फ़ोन पे था, ना कोई मनी ऑर्डर का कोई रिवाज था, और ना घर में इतनी रकम थी कि वालिदा भेज सके, क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो ये 40 दीनार ही थे जो आगे तारीख पूरी तालिब इल्मी की ज़िंदगी का जो है ना सहारा थे। मगर आपने वो नहीं देखा कि मेरे 40 दीनार चले जाएं तो फिर मेरी तालिब इल्मी की ज़िंदगी के अखराजात कैसे होंगे, वहाँ चलेगी गुजर बसर कैसे होगी, बल्कि वालिदा की नसीहत थी कि झूठ नहीं बोलना है। तो आपने कहा हाँ यहाँ पर है। उसने कहा कि तुमने बतलाया क्यों, अगर चाहते तो तुम्हारे पैसे बच सकते थे। तो आपने कहा कि मेरी वालिदा ने निकलते वक्त ये वसीयत की नसीहत की थी कि बेटा हालात कैसे भी हो जाए कभी झूठ मत कहना। तो ये कहना था, उस डाकू के बातिन की इनखिलाफ पैदा हुआ और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये नौजवान ने एक वालिदा की बात को फरामोश नहीं किया तो हमने खुदा के कितने अहकामात को फरामोश किया। हमारी ज़िंदगी खुदा के अहकामात को फरामोश करते हुए हमारी गुजर गई और फ़ौरन तौबा करके मुसलमान हो गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये होती है, ये हम भी कई बातें कहते हैं, कई तकरीरें कहते हैं, लेकिन अल्लाह वालों का मुकाम, उनकी ज़ुबान से निकलने वाले असर जो है ना, अल्फाज जो हैं वो एक तीर का दर्जा रखते हैं, इधर उधर सामने वाले के दिल में तीर की तरह असर करते हैं और दिन की दुनिया में इनखिलाफ पैदा हो जाता है। हमारी गुफ्तगू अलग होती है, उनकी गुफ्तगू अलग होती है। हमारी गुफ्तगू से ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का मामला अलग होता है, उनकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का मामला अलग होता है। एक मरतबा गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रात में चोर दाखिल हुआ चोरी के इरादे से। आपका कीमती जुब्बा था, उस पर हाथ डाला, हाथ डालकर चोरी करने का इरादा किया। तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, इसने गौस का दामन थामा है, छूटने न पाए। इधर जुबान से अल्फाज निकलने थे तो जो है ना फ़ौरन जो है ना दिल की दुनिया में इनखिलाफ पैदा हो गया। उसने चोरी से तौबा की और औलिया काबिलीन में उसका शुमार हो गया। ये डाकू भी चोरी से, इसके साथियों ने भी चोरी से तौबा की और जो है ना औलिया कामिलीन में उसका शुमार हुआ। यही वजह है कि हदीस कुदसी में सरकार ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वला इन सअलनी लउअतियन्नहु, जब मेरा बंदा, मेरा महबूब, मैं किसी को बना लेता हूँ, अगर वो मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ। इधर जुबान खुलती है, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएँ और नवाजिशें उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। बहरहाल उसके बाद गए, 40 दीनार थे, चोरों से बच गए, चलो अच्छी बात है, ये कहकर आपने नहीं उसको जमा कर छुपा कर नहीं रखा। जब बगदाद तशरीफ़ ले गए तो तलब इल्म में मसरूफ़ हो गए। वो 40 दीनार पूरे गरीब तालिब इल्मों में, साथियों में, गरीबों में, फ़ुक़रा में तक़सीम कर दिए, कुछ हिस्सा अपने अखराजात के लिए रख लिया। उसके बाद जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो आजमाइश का और मुसीबत का दौर शुरू हुआ। गौसे पाक कई कई दिन फ़ख्र फाक़े में ज़िंदगी गुजारती थी और आप फरमाते हैं कि तालिब इल्म के दौर में जो मैंने मशक्क़तें गुजारी हैं, अगर वो मशक्क़तें अगर पहाड़ पर डाली जाए तो भी जो है ना वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। कभी मशक्क़तें उनकी इंतहा हो जाती थी, बर्दाश्त से तंग आ जाता, मशक्क़तों से, आजमाइशों से तंग आ जाता तो ज़मीन पर लेटता और कुरान करीम की आयत पढ़ता, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, कि हर तंगी के साथ आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है। कुरान करीम की आयत पढ़ता था। तकरीबन 8 साल आपने इल्म हासिल किया। जिस वक्त आप बगदाद में आए थे उस वक्त बड़े दो बुजुर्ग औलिया अल्लाह जो पीर तरीक़त, दो बड़े बड़े पीर तरीक़त जो है ना उस ज़माने में मौजूद थे। एक हम्माद बिन मसलमा और दूसरे अबू सईद मुबारक, बहुत बड़े जो है ना ये मशाइखीन में से थे। लेकिन आपने आकर उनकी फ़ौरन हल्क़े इरादत में आपने दाखिला नहीं लिया, आप उनके मुरीद नहीं हुए, बल्कि आपने तलब इल्म पहल को तरजीह दी, इल्म हासिल करते रहे। तकरीबन 8 साल आपने इल्म हासिल किया। उसके बाद 33 साल आपने जो है ना दर्स व तदरीस और इफ्ता का काम किया, फतवा देने का काम किया। सुबह में ज़ोहर के बाद, ज़ोहर से पहले तक तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, अक़ायद जो ना ये इल्म दीन का लोगों को सिखाया करते थे। ज़ोहर के बाद कुरान की तजवीद, कुरान का तजवीद के साथ कुरान जो है ना लोगों को सिखाया करते थे। फिर साथ साथ फतवा भी जो है ना दिया करते थे। और फतवे का आलम यह था कि फतवा इसके आलम यह था कि कभी कोई फतवा एक रात आपके घर में नहीं गुजारा। यानी इधर सवाल होता, इधर जवाब मिल जाता था। इधर सवाल आता तो सवाल पढ़ते फौरन जवाब जो है ना फौरन तहरीर करना शुरू कर देते और हर जवाब पूरा मुदल्लल होता था। ना कोई किताब खोलने की ज़रूरत पेश आती, ना कोई किताब हवाला देखने की ज़रूरत पेश आती। इधर सवाल आ गया, इधर जवाब शुरू हो जाती। जवाब तो आपकी फतवा नवीसी इतनी मशहूर हो गई कि उलमा को आपसे जो है ना थोड़ा सा हसद होने लगा। तो एक मरतबा आजमाइश के लिए 100 उलमा आपकी बारगाह में आए। देखें पेचीदा पेचीदा मसाइल लेकर जो है ना आपकी बारगाह में आए, आकर देखें हम सवाल करें इनसे
कि देखें कि क्या जवाब देते हैं। यानी इम्तिहान के लिए 100 सवाल लेकर आए। आने के बाद जब बारगाह में हाजिर हुए तो अभी सवालात उन्होंने पेश किए ही नहीं थे, आपने हर एक के सवाल का जिक्र भी फरमाया, जवाब भी दे दिया। जिक्र भी फरमाया, सवाल का भी जिक्र फरमाया, उसका जवाब भी दे दिया। तो वो जो इम्तिहान के लिए आए थे, जो आजमाने के लिए आए थे, खुद सरेंडर हो गए और आपकी गुलामी को अपना मुकद्दर समझ लिया और आपसे उलूम के जो है ना इस्तिफादा, उलूम का इस्तिफादा करने के लिए आपसे जो है ना आपके शागिर्द हो गए और आपकी बारगाह में बहैसियत शागिर्द जो है ना उन्होंने ज़ानुए अदब तय किया। एक मरतबा एक फतवा आ गया, तमाम उलमा जो है ना, अजम से आया था फतवा, तो फतवा आया कि तमाम उलमा उससे परेशान हो गए, वो फतवा का जवाब नहीं दे सके। फतवा ये था कि एक मनचले ने ये कसम खा ली थी। क्या कसम खा ली थी? कि मैं ऐसी इबादत करूँगा कि जिस वक्त मैं वो इबादत कर रहा हूँ दुनिया में वो इबादत कोई भी नहीं करना। खुदा की कसम, मैं एक ऐसी इबादत करूँगा जिस वक्त मैं वो इबादत कर रहा हूँ दुनिया में वो इबादत कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा न कर सकूँ तो मेरी बीवी को तलाक है, मेरी बीवी को जो है ना तलाक है। अब परेशान हो गया, ज़िंदगी की मतलब रिश्ते की बात आ गई, तो अब वो कई फतवा लेके फिरे कहीं भी नहीं हुआ। तो आखिर में वो फतवा गौसे पाक की बारगाह में आया कि इस आदमी का फतवा। तो गौसे पाक ने उस आदमी से कहा, ठीक है, जा काबतुल्लाह को जा, वहाँ जो लोग तवाफ़ कर रहे हैं उनका तवाफ़ रोक दे, थोड़ी देर के लिए उनका तवाफ़ रोक दे, खुद तवाफ़ कर, खुद तवाफ़ कर। तो तू ऐसा शख्स बन जाएगा कि जिस वक्त तू इबादत कर रहा है दुनिया में कोई इबादत नहीं कर रहा होगा, क्योंकि काबे दुनिया में तवाफ सिर्फ एक ही मुकाम पर होता है, वो है काबतुल्लाह का। तो लिहाजा लोगों को तवाफ से रोक दे और जो है ना तू तवाफ कर। तो जिस वक्त तू तवाफ कर रहा होगा दुनिया में तवाफ कोई भी न कर रहा होगा, तो ऐसी इबादत तू करने वाला हो जाएगा जिस वक्त कोई दुनिया में इबादत नहीं कर रहा है। लिहाजा तेरी बीवी भी बच जाएगी, कसम भी पूरी हो जाएगी। तो तमाम उलमा ने कहा, बेसाख्ता कह उठे कि जो है ना अल्लाह ने आपको इल्म का समंदर बनाया है। जुमला 13 उलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी, 13 उलूम पर, तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, इल्म अदब, नहू वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास इल्म पढ़ता। कई उलमा, बड़े बड़े उलमा आपके दर्स में शरीक होते थे, बड़े बड़े उलमा। तो 33 साल आपने मुजाहदात, 25 साल उसमें मुजाहदात के भी शामिल है, रियाजात, इबादत और रियाजत भी शामिल है। 33 साल तक आप बहैसियत आलिम, बहैसियत मुफ्ती, बहैसियत मुअल्लिम इल्म शरीयत की खिदमत अंजाम देते रहे। फिर आपने वो बुजुर्गान दीन में से एक बुजुर्ग जो अबू सईद मुबारक जो थे, उनसे आपने आप उनके मुरीद बन गए। तो पहले आपने शरीयत का इल्म हासिल किया, शरीयत की खिदमत की और इल्म शरीयत की खिदमत की, बहैसियत आलिम, बहैसियत मुफ्ती, बहैसियत मुअल्लिम अपना लोहा मनवाया दुनिया के सामने। उसके बाद आप पहले रहबर शरीयत बने, उसके बाद पीरे तरीक़त बने। तो गौसे पाक की ज़िंदगी हमें यह बतलाती है कि पहले इल्म शरीयत हासिल करो, उसके बाद इल्म तरीक़त के मैदान में कदम रखो। इल्म शरीयत हासिल करो, उसके बाद इल्म तरीक़त के मैदान में कदम रखो। बग़ैर शरीयत के तरीक़त में कदम रखोगे तो हलाको बर्बाद हो जाओगे। आज हमें वो सब शरीयत की ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो शरीयत और तरीक़त को ही अलग बना दिया। उलमाए शरीयत को जो है ना, हमने वो शरीयत अलग इल्म है, तरीक़त अलग इल्म है कहते। ये उलमाए ज़ाहिर है, इनको कुछ भी नहीं मालूम कहते। उलमाए ज़ाहिर है, इनको क्या मालूम? हमारे पास आओ, मुरीद बनो, मालूम होता। ये गुमराही है, याद रखिए, गुमराही है। आज जितने भी, खुद बंदा नवाज रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, जो बगैर शरीयत के मैदान तरीक़त में कदम रखेगा वो हलाक हो गया। कभी भी हलाक हो सकता है, याद रखिए, कभी भी ठोकर खा सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, ठोकर खा सकता है। मैंने आपको इससे पहले एक वाक़या सुनाया था, जहन में होगा या नहीं होगा, जो है ना, खैर जान दो, बात लंबी हो गई, ज़रूरत नहीं हो सकती। तो बहरहाल तरीक़त में पहले शरीयत, गौसे पाक की ज़िंदगी हमें ये बतलाती है कि पहले शरई उलूम हासिल करो। अगर कोई गौसे पाक का अक़ीदतमंद है या कादरी है या निस्बत है आपके सिलसिले से,
तो सबसे पहले उसे गौसे पाक की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि पहले आपने शरीयत का इल्म हासिल किया। खैर अगर आप आलिम नहीं बन सकते एक अलग बात है, लेकिन शरीयत के जो ज़रूरी उलूम है, ख़ास तौर पर अक़ायद के जो उलूम है, वो क्या करें, हासिल करें। आज वो उलूम न होने की वजह से कई लोग मेरी निगाहों के सामने इल्हाद का शिकार हो गए, खुद भी मुल्हिद हो गए, दीन से बेबहरा हो गए, ईमान से निकल गए और दूसरों को भी ईमान से खारिज कर दिया। और फिर खुशफहमी ये है कि हम जन्नत में जाने वाले हैं, मेरे पीर मुझे जन्नत में ले जाने वाले हैं, पीर की निस्बत आखिरत में काम आने वाली है। याद रखिए, निस्बत काम आएगी, लेकिन पहले पीर तो घट हो, पहले पीर हिदायत पर हो, यकीनी हो। पीर हिदायत पर होगा तो आपको जन्नत में ले जाएगा, पीर खुद हिदायत पर नहीं है तो आपको क्या जन्नत में ले गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, ये आम बन गया है, ये आम बात बन गई है हमारे पास। मैदान तरीक़त में ख़त्म, शरीयत मालूम नहीं, नमाज का तरीक़ा नहीं, बल्कि तहारत लेना तक नहीं आता। कुरान नमाज, कुरान तो दूर की बात है, छोड़िए, जो सूरे पढ़े जाते हैं नमाज में वो भी सही तौर पर तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़े जाते। अज़कार नमाज सही याद नहीं है, हम बैठ गए हैं पीर तरीक़त बन के मखलूक की हिदायत देने के लिए। मखलूक की हिदायत देने के लिए क्या हिदायत देंगे? आपके पास है ही गुमराही, इल्म नहीं होने की वजह से गुमराही है, तो गुमराही है तो तक़सीम भी गुमराही करेंगे। सरकार का जो इरशाद था, हदीस शरीफ थी कि जो है ना कि इत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला युफ्तूना बिग़ैरि इल्म दल्लू व अदल्लू, कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि लोग जो है ना जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे और उनसे दीन के मसले पूछेंगे, तो वो जाहिल को तो मालूम नहीं है, तो वो खुद भी गुमराह हो जाएगा, गलत फतवे देकर दूसरों को भी क्या कर देगा, गुमराह कर देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, गौसे पाक लीजिए, बंदा नवाज लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लीजिए, इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए सिर्फ फातिहा दिलाने के लिए नहीं है, ज़ियारत करने के लिए नहीं है। खैर अच्छी बात है, फातिहा दिलाना, ज़ियारत करें, ईसाल सवाब करें, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं है। ये नाइब रसूल है और सरकार के भेजने का मकसद तालीम और तरबियत है। तो बुज़ुर्गों के भेजने का मकसद भी ये वारिसे अंबिया हैं, इनके भेजने का मकसद भी तालीम और तरबियत है। और हमारी जिम्मेदारी जहाँ उनके नाम पर फातिहा दिलाना, अक़ीदत रखना, मोहब्बत रखना है, वहीं पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि उनकी ज़िंदगियों को देखें, पढ़ें, उन्हें उनकी ज़िंदगियों से हमें क्या सबक मिलता है, क्या दर्स मिलता है, वो देखें। खाली ज़बानी जमाखश, नारे तकबीर, नारे रिसालत से काम चलने वाला नहीं है, याद रखिए। तो हमें संभलने की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ने की ज़रूरत है। उतना मौका नहीं मिला तो आजकल वीडियो की शक्ल में उलमाए अहले सुन्नत के बयानात बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों पर मौजूद है, और उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए, सीखिए, और क्या दर्स मिलता है उनकी ज़िंदगियों से, यह हमें समझने की ज़रूरत है। तो गौसे पाक सिर्फ पीर तरीक़त नहीं थे, बल्कि 33 साल रहबर शरीयत रहे हैं। आज गौसे पाक को हम खाली पीर तरीक़त की हैसियत से देखते नहीं, एक आलिम भी थे, एक मुफ्ती भी थे, एक अल्लामा भी थे, एक बहैसियत बहुत बेहतरीन पुरअसर मुक़र्रिर भी थे। इल्म हासिल करने के बाद कई दिनों तक आपने तकरीर नहीं की। एक मरतबा ख्वाब और बेदारी का आलम है, यानी नींद नहीं लगी थी पूरे तौर पर, एक कैफियत है। सरकार तशरीफ़ लाकर पूछे कि बेटा तुम तकरीर क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अजम का रहने वाला हूँ, मैं अरबी नहीं हूँ, अरजम का रहने वाला हूँ, अरब के लोगों के सामने मैं क्या तकरीर करूँ, मुझे शर्म आती है। तो सरकार ने अपना लुआब डहन डाला, साथ में अली मुर्तज़ा भी थे, उन्होंने भी लुआब डहन डाला। सरकार ने 7 मरतबा और सैयदना अली मुर्तज़ा ने 6 मरतबा डाला। उसके बाद फिर बोलने लगे तो ऐसा बोलने लगे कि जो है बोलने लगे तो ऐसा बोलने लगे कि जब तकरीर होती, हज़ारों का मजमुआ होता, तो जलसे के बाद कई काफिर मुसलमान हो जाया करते थे, और कई लोग वजद में आकर जो है ना कपड़े फाड़ लिया करते थे, कई जनाजे जलसे के बाद पढ़ाए जाते थे। अरे सरकार का आपको बतला तो आपकी तकरीर का आलम क्या था, आपका मुकाम क्या था। एक ईसाई था जिसका नाम सिनान था, वो यमन का रहने वाला था। उसका इरादा हुआ कि जो है ना मुसलमान हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि यमन में किसी बड़े अच्छे जानने वाले आलिम के पास, अल्लामा के पास जाकर क्या करो, मुसलमान हो जाओ। ये इरादा था उसका। तो ये इरादा का लिया हुआ था, तो इस्लाम कबूल करूँगा तो अच्छी शख्सियत के हाथ पे कबूल करूँगा। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आकर आपने कहा
कि या सिनानु, ए सिनान, इधहब इला बगदाद, बगदाद को जाओ, व अस्लिम अला यदि शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, कि अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर इस्लाम कबूल करो, क्योंकि फिल वक्त रूए ज़मीन पर उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। फिल वक्त रूए ज़मीन पर उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। जिस वक्त आपकी तकरीर होती तो इंसान तो मौजूद ही होते थे, लेकिन जिन्नात भी आपकी तकरीर के लिए सुनने के लिए आया करते थे। और उस वक्त कोई बुजुर्ग अपने मुअक्किलीन को, अपने जिन्नात को बुलाते तो वो हाजिर नहीं होते थे, क्योंकि वो गौसे पाक की महफिल में हुआ करते थे। ये था मुकाम गौसे पाक। एक मरतबा आपके फर्जंद अर्जुमन ने ख्वाहिश जाहिर की कि अबू जान में कुछ तकरीर वाज़ो नसीहत, वो भी बड़े बहुत बड़े आलिम अल्लाह वाले थे, तो तकरीर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वालिद ने कहा ठीक है कीजिए, तकरीर कीजिए। तो बेटे ने तकरीर की, बड़ी ज़ोरदार तकरीर की, लोग अच्छा एक महजूज़ हुए, अच्छा काफ़ी असर रहा, वो भी अल्लाह के वली थे। उसके बाद गौसे पाक आए, आकर जो है ना एक जुमला कहा कि कल मैं रोज़ा था, यहया की माँ ने अंडे पकाए, यहया की माँ ने मेरे इफ्तार के लिए अंडे पकाए। उसके बाद बिल्ली, उसने वो यहया की माँ ने अंडों को छीके में रखकर ऊंचे मुकाम पर रख दिया हिफाजत के तौर पर। बिल्ली आई, उन अंडों पर झपटी और खा गई। ये कलिमात कहना था, लोगों में एक वजद की कैफियत तारी हो गई, लोगों में एक कैफी। आपके फर्जन जो है ना, थोड़ी देर पहले उन्होंने बेहतरीन तकरीर की थी, लेकिन वो तासुर नहीं दिखा जो इस मामूली बात में नजर आया। तो पूछा गया, वालिद से पूछा फर्जन ने कि जो है ना अब्बा जान, मैंने भी बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन आपकी इस एक गुफ्तगू ने, एक मामूली बज़ाहिर देखने में एक सादी सी गुफ्तगू है, लेकिन इसका असर जो पब्लिक पर हुआ, जो है ना मेरा असर उतना क्यों नहीं हुआ? आपने ऐसा क्या कह दिया इस वाक़ये में कि लोग जो है ना एक वजद की कैफियत तारी हो गई, लोगों पर एक कैफियत तारी हो गई। तो जो है ना हज़रत ने फरमाया कि बेटा, मैंने इसमें तकदीर और तदबीर का मसला समझा दिया। तकदीर कहते हैं जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है, जो किस्मत में जो लिखा हुआ है, जिसको हम किस्मत कहते हैं। तदबीर कहते हैं जो इंसान कोशिश करता है, प्लानिंग करता है हिफाजत की या कोई भी चीज़ की। तो यहया की माँ ने अंडे मेरे लिए पकाए थे और हिफाजती इंतज़ाम के तौर पर उसने उन अंडों को छीके में भी रख दिया था, तदबीर भी कर दी थी हिफाजत की, लेकिन मेरी तकदीर में वो अंडे नहीं थे। तदबीर पर, प्लानिंग पर, कोशिश पर, हिफाजत की जो कोशिश की गई उस पर तकदीर गालिब आ गई, और जो है ना तकदीर जो है ना सबकत ले गई तदबीर पर। तो लिहाजा इंसान हिफाजत की तदबीर भी करता है, प्लानिंग भी करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है। तो मैंने इस वाक़ये में तकदीर और तदबीर के मसले को समझा दिया, और आपने फरमाया बेटा तुम बोलते हो तो इल्म की बुनियाद पर बोलते हो, हम वो बुलाता है तो बोलते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुलासा गुफ्तगू बताने का मकसद ये है कि सय्यदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। गौसे पाक सिर्फ या गौस कहने के लिए नहीं है, या गौस कहने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को पढ़ें, सुने, देखें और जो है ना अमल करें और उनकी ज़िंदगी पर चलने की कोशिश करें। यही हकीकत में मोहब्बत का दावा सही है, वरना खाली नाम ले लेना, घर पर झंडा लगाना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, 11वीं करना अच्छी बात है, ये नहीं कहता, मैं नहीं करना ये नहीं कहता, बल्कि 11वीं भी करे, जो है ना घर पर झंडा भी लगाते हैं तो लगाए, मगर झंडे पे जो है ना पंजा ना लगाए। आजकल जो है ना हमारे पास झंडों पर देखते हैं उसके ऊपर भी पंजा आ गया, ये ख़ास तौर पर गौर करें। बहुत से और झंडों पर आप देखते हैं झंडा तो 11वीं शरीफ का होता है, लेकिन उस पर क्या है, एक पंजा होता है, अलम का पंजा जिसको कहते हैं आप। अलम, मुहर्रम के जो अलम होते हैं, ये राफिजियत की निशानी है, इससे दूर रहे, इससे जो है ना दूर रहें। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, लेकिन अहम चीज़ मकसद नहीं है, ये अलामतें हैं, मकसद नहीं है। मकसद इसकी हैसियत जो हम कर रहे हैं एक छिलके की तरह है, मग़ज़ नहीं है। हमने मग़ज़ को छोड़ दिया। असल चीज़ मग़ज़ क्या है? उनसे मोहब्बत है, अक़ीदत है, तो फिर उनकी तालीमात को सुनिए। गौसे पाक ने फरमाया कि दुनिया को सिर्फ हाथ तक रहने दो, उसको दिल तक आने मत दो। सिर्फ दुनिया को हाथ तक रहने दो, वो दुनिया हाथ ही में आती जाती रहे, उसको दिल तक आने मत दो, क्योंकि जब वो दिल तक आ जाएगी तो फिर आपकी ईमान को और दुनिया को, आखिरत को क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। है हमारे पास सिर्फ ये बताओ, जितने भी हम गौसे पाक के मोहब्बत के दावेदार हैं यहाँ पर, किसी के पास ये कैफियत है कि दुनिया को, पैसे को, माल को सिर्फ
मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि आप सब हमारे को बोल रहे हैं। जो है ना, किसी में भी हमारे अंदर वो कैफियत है कि दुनिया का ताल्लुक सिर्फ हाथ तक रखें, दुनिया सिर्फ हाथ तक आती जाती रहे, उसका लेन देन सिर्फ हाथ तक रहे, उसकी मोहब्बत दिल तक न चढ़े। है अपने पास कोई? दुनिया की मोहब्बत तो हमारे दिल में रच बस गई है, उसी की खातिर हमारी चीज़ है। हमारा उठना बैठना, रजामंदी, खुशी, गम, दौड़ धूप सब उसी के लिए है। फिर हम गौसे पाक के जो है ना मुरीदीन हैं, खादरी हैं, गौसे पाक के ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम गौस कह रहे हैं, फिर कहाँ तक सही है? अभी दुनिया की मोहब्बत ही हमारे दिल से नहीं निकली, तो फिर हम गौसे पाक की तालीम की बात कहाँ से करते हैं? मुरीद होने का हमें दावा करने का क्या हक़ हासिल है? हमें खादरी कहने का हक़ उसी वक्त है, गौसे पाक के ग़ुलाम कहने का हक़ उसी वक्त है जबकि हमारी ज़िंदगी उनकी तालीमात के मुताबिक हो, उनकी मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, 11वीं भी हो, फातिहा भी हो, सब हो, लेकिन साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल भी होना चाहिए। ये खाली ज़बानी जमा खर्च से दुनिया में दुनिया नहीं मिलती तो आखिरत आपको क्या मिलेगी? आप घर में बैठकर पैसा मिल जाना बोले तो नहीं मिलती, घर में बैठकर दौलत आ जाए नहीं मिलती, घर में बैठकर सोचेंगे घर अच्छा घर बन जाना नहीं मिलता। जब दुनिया बगैर मेहनत और जिद्दोजहद के मेहनत नहीं मिलती तो जन्नत और आखिरत का आपको कैसे मिलेगी बगैर मेहनत हो? तो लिहाजा हमें कोशिश भी ज़रूरी है, जिद्दोजहद भी ज़रूरी है। दुनिया के लिए जितनी हम कोशिश करते हैं आखिरत के लिए उससे ज़्यादा करना है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी 50-60 साल की है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। तो ये मिजाज बनाइए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत अल्लाह अकबर, नारे गौस सही है, ठीक है, लेकिन उस हद तक हमारा काम नहीं है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इल्मी मिजाज बनाइए, दीनी मिजाज बनाइए, खुद भी बनाइए, औलाद को भी बनाइए। खाली ज़बानी जमा खर्च से काम चलने वाला जो है ना नहीं है। 100 गज वारूंगा लेकिन 1 गज फाड़ूंगा नहीं बोले तो नहीं चलता, बल्कि वारना 1 गज है तो 100 गज फाड़ना है, ये मिजाज बनाइए। तो अजीज़ान मोहतरम, हरी टोपी लगा लेने से, गुलाम गौस बोलने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इल्म हासिल कीजिए, अक़ीदे को दुरुस्त कीजिए, बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखिए, उनकी तालीमात को अपनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके भेजने का, उनके दुनिया में आने का मकसद ही तालीम और तरबियत है। और तो फिर उस मकसद को पूरा करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, उस मकसद पर, उस मनहज पर चलना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, वरना खाली बातचीत से काम चलने वाला जो है ना नहीं है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ आपको बुरी मालूम हो रही होगी, और मेरी इस तरह की गुफ्तगू का लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि देखो तुम्हारे मौलाना खुद ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ वो जो ज़रूरत के मतलब की जो गुफ्तगू थी उसके वीडियोस बनाकर भी फैलाए जा रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरा मकसद हमेशा आपके ख़िलाफ़ बोलना नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलना है और हम किस तरफ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं वो बतलाना है। ना मेरी गौसे पाक से इख्तिलाफ है, बल्कि गौसे पाक की ख़दमों की धूल अगर सुरमे के तौर पर नसीब हो जाए तो ये मेरे लिए सादतमंदी है। मैं सरकार से भी मोहब्बत का दावेदार, सरकार से भी मोहब्बत रखने वाला हूँ, अहले बैत, सहाबा, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, हर एक से मोहब्बत रखने वाला हूँ, और बहैसियत अक़ीदा में अहले सुन्नत वल जमात हूँ। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का मतलब सिर्फ 11वीं 12वीं या खाली नारे तकबीर नारे रिसालत नहीं है, बल्कि एक पूरा निज़ाम है। हमने खाली नाम रख लिया लेकिन निज़ाम को नहीं अपनाया, तो निज़ाम को भी अपनाने की ज़रूरत है, उस रास्ते पर चलने की भी ज़रूरत है, उस रास्ते पर मेहनत और मशक्क़त करने की भी ज़रूरत है हस्ब इस्तिताअत व क़ुव्वत। हराम की कमाई 11वीं में शरीक कर रहे हैं तो क्या कबूल होगी? हराम की कमाई से उम्रा कर रहे हैं, कबूल होगा? हराम की कमाई से हज कर रहे हैं, उम्रा कबूल नहीं? हर साल हज को जा रहे हैं, हर 6 महीने में हज को जा रहे हैं, कमाई देखे तो हराम की है, इसको डुबाए, उसको लूटे, उसका करे, हराम की कमाई कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अलगर्ज़ जो है ना, हमें ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ ज़ुबान के हद तक ना रहें, बल्कि अमली तौर पर भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। कल खुदा की बारगाह में जब हम पेश हों तो हमारे नामाए आमाल में पूरे के पूरे गुनाह हो, नेक आमाल में सिवाय या नारे तकबीर नारे रिसालत के अलावा कुछ ना हो, तो फिर ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। खुदा की बारगाह में जब हाजिर हो रहे हैं तो कम से कम ये तो इतना मुंह दिखाने के लिए तो या अल्लाह पूरा तो तेरे बताए हुए रास्ते पर न चल सका, लेकिन कोशिश तो ज़रूर किया है, ये बोलने का मौका तो भी कम से कम हमें होना चाहिए। कोशिश तो की थी, अगरचे के नाकाम की होगी,
ये कोशिश का हवाला बोलने के लिए मुंह तो होना चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम समझिए, बदलिए अपने आप को। आपका अक़ीदा सही है, आपकी मोहब्बत अदब हर चीज़ है, लेकिन लाइल्मी की वजह से इल्हाद का शिकार हो रहे हैं। जाहिल मुर्शिदों की वजह से जो है ना, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो जाहिल हैं, जो हकीकत को अक़ीदे को समझ नहीं सकते, जिनका मकसद दुनिया कमाना है, जिनका मकसद दुनिया का हुसूल है, जो गांजे मास्टर हैं, शराबी हैं और जो है ना नफ्स परस्त हैं, दुनिया की मोहब्बत जिनके दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है, और जो बेइल्म है, जाहिल हैं, खुदा के हुदूद, खुदा के बारे में अक़ीदा रखना कैसा रखना है, रसूल के बारे में अक़ीदा कैसा रखना है, जिन्हें नहीं मालूम, जिनके कलीमे तय्यबा जिन्हें सही पढ़ने नहीं आता, ना खतार जो है ना उसका इरफान की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। उलमा से, इल्म से वाबस्तगी को मजबूत कीजिए, अक़ीदा सहीहा हासिल कीजिए, मुर्शिद कामिल को तलाश कीजिए, ना मिले तो बुजुर्गों की ज़िंदगी का मुताला कर लीजिए, यही आपके लिए बतौर मुर्शिद के काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह गौसे पाक के दर्जात को बुलंद फ़रमा, उनकी मोहब्बत, अज़मत, अदब हमारे दिलों में जागुज़ी फ़रमा, आपके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आपके उलूम फ़ुयूज़ से हमको बहरावर फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ब्र में दीदार फ़रमा, आपके ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी माइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।